क्या बात है। फादर्स डे इतना ब्यूटीफुली सेलिब्रेट होगा सोचा ही नहीं था। और जो लास्ट में जो ब्लास्ट हुआ वो स्वामी जी का प्रेजेंस कि आई एम देयर। पापा पापा याद कर रहे तो बोल रहे मैं हूँ ना, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल फादर इज़ हियर। और क्या चाहिए। इतना ब्यूटीफुली कंडक्ट हो गया फादर्स डे। ऐसा लग रहा कि सबके फादर्स के कॉलर अप हो जाना चाहिए। गलतियाँ भी दिखाई, पापा का एटीट्यूड भी दिखाया, बेटियों का प्यार। एक्चुअली फादर डॉटर का रिलेशनशिप बहुत अलग रहता है। तो जो सब लड़कियों ने डांस किया अपने फादर के भाव के साथ, ऐसा लगा दिस इज़ व्हाट एवरी डॉटर एन्जॉयज़ विद अ फादर। मेरे फादर का भी मेरे को ध्यान में आता है, ही वॉज देयर, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही यूज टू बी देयर। छोटे छोटे फरमाइशें कुछ भी है तो हाँ हो जाएगा, मम्मी से मांगो तो नहीं होता है। मम्मी सोचती है नहीं ये बिगड़ जाएगी, इसका ये फुलफ़िल करेंगे। तो जैसे अभी लास्ट में गाड़ी की डिमांड हुई, छोटी बेटी ने, बेटा ने मांगा तो गाड़ी नहीं मिलेगा तुमको, पैदल चलो, तुम कृष्ण बन जाओ। बेटी का डिमांड होते हाँ ये गाड़ी क्यों, सबसे बेस्ट दूंगा। कोई भी फादर अपनी बेटी को बेस्ट देना चाहता है। वो जो एक प्यार है, जो एक लव है, माँ नहीं दे पाती है, वो रिस्ट्रिक्ट करती है क्योंकि वो बिगाड़ना नहीं चाहती है बेटी को। लेकिन पापा को पता है कि बाद में जितना लिबर्टी अभी मैं यहाँ दूंगा वो शायद शादी के बाद न मिले, इसलिए वो इतना प्यार यहाँ देना चाहता है कि ये यादों के साथ वो ज़िंदगी गुजार ले। तो ये बेटियों के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट रहता है फादर्स का। और आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, योगा एंड फादर्स डे। ऐसा लग रहा है दोनों एक ही हैं। फादर इज ऑल्सो अ योगी। यहाँ योगा में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, माइंड को मेडिटेशन और प्राणायाम से वेलबींग। योगा कंसिस्ट ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स। और फादर, ही इज़ अ योगी। जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, जो वाइफ है, जो पेरेंट्स है, वो उसके लिम्स हैं। फादर इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली। और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है हमारे लाइफ में, जो योगा करवाता है हमसे, वो कॉम्बिनेशन से ही आज हम सब यहाँ बैठे हैं। हमारे फादर्स का ही एक ग्रैटिट्यूड मोड रहना है कि जो आज हम हैं उनके कारण हैं। तो ये जो योगा है कि माइंड को कंट्रोल करना है थ्रू मेडिटेशन, पोस्चर्स अलग अलग। अच्छा तुम्हारे को ये वीकनेस, अच्छा नी में प्रॉब्लम है, अच्छा तुम्हारे को पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो योगा में उस पर वर्क करते हैं ज़्यादा। जो वीकेंड है उसको स्ट्रेंथन करना, जो है उसको फ्लेक्सिबल रखना है योगा में, लेकिन जो वीक है उसको स्ट्रेंथन करके बराबर लाना है। वैसे ही एक फादर अपने फैमिली मेंबर जो वीक है, बेटा हो, बेटी हो या पेरेंट्स का हो, कुछ भी एक एस्पेक्ट, वो बिना बोले चाहता है कि वो सही हो जाए। योगा में हम पॉइंट आउट नहीं करते वो लिम्ब को, अरे नी कि तू क्यों इतना दर्द दे रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हम डांटते रहते हैं। तो यहाँ एक योगा ऐसा होना चाहिए कि फादर के हम सब लिम्स हैं, लेकिन जैसे योगा में खाली उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको प्यार से वो वीकनेस से उभारते हैं, वैसे ही एक फादर फैमिली मेम्बर्स का, बच्चों का प्यार से उसको उभारे और उसको बेस्ट कर दे, स्ट्रेंथन कर दे और लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके, वैसे हमको बना दे। फादर एंड योगा बैकबोन। प्राणायाम भी हम करते हैं तो वो हमारा प्राण ही है। वो 2-3 लाइन याद आ गए, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। कमा कमा कर अन्न खिलाया,
जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। पिता ने हमारे लिए तो किया है ना सब कुछ। जो भी कमाया किसके लिए? कि मेरी फैमिली सुखी रहे, सब टेक केयर हो जाए, कोई को भूखा न जाना पड़े, मैं उसको बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊँ। हर पेरेंट का, हर फादर का कि मेरा बच्चा, जो अभी गाना था ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ फादर ने किया ना। जोड़ जोड़ संपत्ति कितनी मुश्किलों से, जैसे अभी एक फादर ने कहा हम लोग तो जब आए तो 10 रुपये भी नहीं थे, अब तुम 5,000 मांग रही हो। तो था, ऐसा ही था पुराने ज़माने में, लोगों के पास नहीं थे। जोड़ जोड़ के, खुद तकलीफ़ पा के, खुद अपनी इच्छाओं को दबा के हमारे पेरेंट्स हमको हर खुशी दी है, फिज़िकली हमको हर खुशी दी है। और अब फादर्स का मैं 3 एस्पेक्ट्स, 3 फादर्स, यहाँ तो अलग अलग फादर्स से, मैं 3 फादर्स की बात कराती हूँ। एक बायोलॉजिकल फादर, एक स्पिरिचुअल फादर, और एक द वन एंड ओनली फादर, कॉन्शियसनेस। बायोलॉजिकल फादर योगा से एक जॉइन करके, सबका टेक केयर करके, कि जो वीक है उसको स्ट्रेंथन करके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फादर की ज़िंदगी भर रहती है। हम बेटियों की शादी होने के बाद भी उनको रहता है कि वो सुखी है नहीं है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आया फादर को कहो हाँ भाई कर देंगे, हेल्प कर देंगे, फाइनेंशियल हो और कोई हेल्प हो, तो फादर का रोल हमेशा चलता है। और यहाँ स्पिरिचुअल फादर जो गुरु है, उसका रोल तो एक अलग ही लेवल का। क्या कनेक्शन है हमारा? कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बायोलॉजिकल कनेक्शन है, लेकिन जो स्पिरिचुअल फादर है, ही इज़ अ ग्रेटर योगी दैन अ बायोलॉजिकल योगी फादर। उन्होंने इतना तप किया, उनके शरीर को तपाया, जो स्वामी जी हैं, मामा जी हैं, जो हमारे गुरु हैं, इतना तपाया शरीर को कि सब कुछ भूल गए। लाइफ क्या है वो भूल गए, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। जब भूख लगती थी तो खाना नहीं मिलता था। स्वामी जी इतना शेयर करे हुए, 20-20 दिन, 21 दिन तक खाने को नहीं। तो जंगल में एक पत्ता रहता था, उसको पानी में डालते थे, वो जेली के जैसे हो जाता था, उसको खाते थे। क्यों इतना तप? क्यों? मामा जी भी सेम, उनका रूटीन उतना इतना खाना खाना, लेकिन तप करना, ताकि हमको जोड़ जोड़ उस संपत्ति का हकदार बना दे जो हम अपने आप नहीं पा सकते हैं। वो संपत्ति, उसके लिए वो इतना हार्ड वर्क किए हैं हमारे गुरु ने कि हमको जोड़ जोड़ के वो संपत्ति का हकदार बना दिए। अन्न किस चीज़ का खिलाया? वो हमको ज्ञान का अन्न खिलाए हैं। स्पिरिचुअल फादर ने, हमारे गुरु ने हमको अन्न दिया। जितनी बार हम गुरु से मिलते हैं, अन्न तो यहाँ जो बनता है खाना, वो तो एक टाइम पास है कि तुम लोग यहाँ आओगे, क्योंकि वो अन्न खा के ये अन्न खाने के लिए रेडी रहेंगे हम। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अन्न जब तक हम नहीं खाएंगे, हमारा प्राण कैसे चलेगा? वो प्राण जो सूक्ष्म प्राण हैं, उसके लिए ज्ञान का अन्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सिर्फ गुरु एज अ स्पिरिचुअल फादर हमको दे सकता है। और कोई स्वार्थ नहीं है स्पिरिचुअल फादर में, निस्वार्थ भाव से कोई भी आ जाए, खुद तकलीफ पाके सबको सुख देना चाहता है। एक बार ऐसे भी हुआ, जैसे बोलते हैं कि जोड़ जोड़ कर संपत्ति बना दिया हकदार। फादर का तो मिलता ही है हमको, शेयर मिलता है, सब चीज़ मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअल फादर, एक बार स्वामी जी के पास गए थे, नए नए थे, तो नवरात्रि का टाइम था, अष्टमी का दिन था। स्वामी जी के पास हम दो ही बैठे थे। आई वॉन्ट टू गिव अ सीक्रेट मंत्र टू यू कुसुम, आई वॉन्ट टू गिव यू अ सीक्रेट मंत्र, इट्स वेरी सीक्रेट। माइंड, इंटेलेक्ट, वाई मी स्वामी जी? समथिंग होगा कुछ, वाई मी? आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव नॉट सर्व्ड यू। यहाँ तो आपके पास इतने जने हैं सर्व करने के लिए, आपका टेक केयर करने। मैं तो अभी आई हूँ आपके पास,
आप मेरे को क्यों देना चाहते हैं? देखो माइंड डाउट भी करता है कि वाई मी, मैं हक ही नहीं है मेरा। तो बहुत सुंदर बोले, इट्स माई प्रॉपर्टी, आई कैन गिव इट टू हु एम आई वांट। तो वैसे ही है कि गुरु अगर कोई चीज़ दे रहा है उसका किंतु परंतु न सोचिए, बस हम हकदार हैं तभी दे रहा है। तो यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है, जो हम प्यार पा रहे हैं, ये कहाँ से आया? स्वामी जी से हम मीडियम बने और एज अ फादर बच्चों का भी टेक केयर किए। फर्स्ट सॉन्ग जो था ना वो झूले का, कि रात भर सुमेधा ने कि झूला देते थे, रात भर जगते हैं, नींद गायब हो जाती है। तो आई रिमेंबर व्हेन आशीष वॉज बॉर्न, मैं तो रात को मस्त सो जाती थी क्योंकि दिन भर काम से थके हुए रहते थे। और गुरुजी, क्योंकि वो रात को जगता था मेरा बेटा आशीष, उसको गोदी में लेके 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उनको भी ऑफिस है नेक्स्ट डे, फुल डे काम है, लेकिन ठीक है तुम सो जाओ, मैं टेक केयर करता हूँ। तो फादर अननोइंगली अननोटिस्ड अपना सब काम करता है और जताता भी नहीं है, माँ जताती है। माँ जताती है तो मैं तेरे लिए ये बनाई, तू ये नहीं खा रहा, लेकिन फादर ही इज़ अ साइलेंट स्पेक्टेटर और हर खुशी देना चाहता है, चाहे वो फिज़िकल फादर हो, बायोलॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो। और वो कॉन्शियसनेस कहता है अरे मेरे पास सब कुछ है, तुम ही हो हकदार, लेकिन आओ तो सही, मुझे अपना बनाओ तो सही, तभी तो मैं दे सकता हूँ ना, अगर नहीं तो कैसे मिल पाएगा तुम लोग को ये सब। मौजा ही मौजा, वो कहता है अरे सब चीज़ तुम्हारा ही है, अरे मौजा ही मौजा है, तुम मुझे अपना फादर मान लो और लाइफ एंजॉय करते जाओ। So gratitude to all the fathers who have taken care of us, spiritual father and that consciousness father. शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Thank you all the daughters for the beautiful dedication. और यही सब डेडिकेशन हम सभी की तरफ से गुरु जी के लिए भी, स्वामी जी के लिए भी, जो हमारे सुप्रीम फादर हैं। अब बच्चे सबके ऐसे नहीं होते हैं ना, किसी के बच्चे थोड़े टेढ़े भी होते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है सबके बच्चे इतने अच्छे हो जो डांस करके डेडिकेशन देकर हैप्पी फादर्स डे बोले। तो एक बार एक पिता ने बेटे से पूछा, नालायक क्या किया है तूने आज तक जिससे मेरा सर ऊंचा हो? तो बेटे ने बोला, पापा कल ही तो आपके सिर के नीचे तकिया रखा था, सर ऊंचा हुआ था ना। तो कुछ ऐसे ही फादर और सन की जोड़ी या फादर और डॉटर की जोड़ी हम आज इन्जॉय करेंगे। टाइप्स ऑफ फादर्स, वैसे तो जितने
टाइप के प्राणी हैं, मेरे हिसाब से 84 लाख अगर यूनियाँ हैं तो 84 लाख यूनियों के टाइप के फादर होंगे। और कई बार एक ही फादर में भी बहुत सारे टाइप हम सभी को एंजॉय करने को मिलते हैं। तो आइए आज हम थोड़े फादर्स, उनके टाइप्स एंजॉय करते हैं। पापा पापा सुनो, बोलो। मेरा ना मेरे दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बन रहा, थोड़ा 5,000 रुपए दे दो ना पापा प्लीज। 5,000। हाँ 5 जब या हम गूगल पे थे, अपने बाबा से पूछने के लिए 10 साल सोचते थे 5,000 दे दो। पैसे क्या मेरे को लेंगे क्या? उनके पास नहीं होंगे पापा, आपके पास है ना, इसलिए आपसे पूछ रही, जमा लगाती है पैसे तो रिक्वेस्ट कर रही पापा प्लीज 5,000 दे दो ना। कौन जा रहे हैं? कौन से प्लेस जा रहे हो? कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़की है, कौन सी ट्रेनर ले जा रहे हैं, कौन सी मूवी जा रहे हैं, कब जाएंगे, कब आएंगे, सब बोल रहे हैं। वो अभी प्लान हो रहा, मैं बताती हूँ पापा, पहले पैसे तो दो। तुम्हारे फोन के अंदर ये रंगी भौजी ये सब अरे मेरे फ्रेंड से मैं आपको मिलाई थी ना पापा। नहीं, ऐसा नहीं। पहले उनके उनके मम्मी पापा को पता है कि इन बच्चों को अच्छा जा रहे हैं। आपसे ना कुछ पूछना ही बेकार है, मेरे को पूछना ही नहीं आपसे। मम्मी पापा का नंबर दो मेरे को। आप ही चले जाओ मूवी। अरे 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 अच्छा, आओ 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 भाई। जाने के पहले सबके धूप तो खाओ, पहले पाँव तो पड़ो। आप ही करो, सब मैं नहीं करती। अरे आइए अब हम दूसरे टाइप के फादर एंजॉय करते हैं, जो दिखते तो कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। क्या बात है बेटा, चले आपको स्ट्रेस लग रही है, ज्यादा टेंशन है। बोलो बेटा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, बेस्ट फादर फॉर एवर। तुमको कुछ भी टेंशन हो मुझे बोल सकते हो बेटा, ठीक है? टॉक टू मी ऑन एनी टॉपिक। व्हाट्सअप, व्हाट इज द गुड इन द हुड? बोल बेटा, ऐसे बोल बेटा। पापा वो फोटोग्राफी करना था। फोटोग्राफी? नो, शट अप। कल सुबह ऑफिस आ जाना चुपचाप। पढ़ी आई पढ़ो रत्नानी। आइए हम ऐसे फादर को एंजॉय करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हो, जिनको गुरुजी के पास आके भी कोई समझ नहीं आई और घर जाके वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उन्हें मना किया जाता है। ये मेरी बात हो रही है क्या? 40 साल पहले तुम्हारे फादर मैं और हमारे दादा यानी कि मेरे फादर 10 रुपए लेकर इस शहर में आए थे। 10 रुपए कई को आए थे? क्या इसमें कम हुआ भाई? और आज देखो क्या से क्या हो गया। तुम्हें कुछ समझना चाहिए बेटा, लाइफ में पैशन होना चाहिए। कुछ कमाने का पैशन, कुछ कितने बजे उठती हो? आई कितने बजे आप सोते हैं? 12 बजे उठने का टाइम होगा बेटा। सोने का टाइम। अब 9 बजे अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर प्रभु के गुण गाकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। और तुम हमारे प्रभु हमारा गुण गाते हैं। यही हमारा काम रह गया है, तुम्हें सच्चाई से रूबरू करना। पूरा डिसिप्लिन रखो बेटा, पूरा डिसिप्लिन। लाइफ में एक चीज, एक मंत्र जो मैंने हमेशा अपनाया, वो तुम्हें आज से बता। आज तुम बड़ी हो गई हो बेटा, मुझे आज बताना होगा तुझे। Walk in silence and let success make the noise. तालियां। ये सुन करके तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। चलो फिर चलिए। Thank you everybody. आइए एक और फादर से मिले, इनका टाइप पता नहीं कौन सा है, ये आप मुझे बताइएगा। टिंग टोंग। ये क्या है? पिज्जा बर्गर मंगाया था। अरे अभी परसों रोज रोज यही खाना रहता है तुमको?
अभी परसों ही तो खाया था। कितनी बार कहा है कि ये मत खाया करो सुबह, कितनी बार कहा है। यू अटरली लैक इन डिसिप्लिन। सुबह कितने बजे उठे थे? 7 बजे उठेगी। अरे सुबह 11, तुम्हारा 11 बजे का स्नूज का अलार्म तो मैंने बंद किया था। यू अटरली लैक इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार कहा है तुम्हारे सुबह जल्दी उठो, जॉगिंग पे जाओ, तुम्हारे मम्मी के जैसा, लेकिन नहीं, तुमको तो बस सोना है। अभी ये जो घर में जो इतना खाना बनाया वो कौन खाएगा उसको? अरे थैंक यू। ये डिसिप्लिन के नाम पे हमारी ज़िंदगी खराब करने वाले पिताजी। आइए एक ऐसे पिता से भी मिलते हैं जो बायस्ड है, पर कैसे वो दिखते हैं। डैड, ओ डैड। आ गए शहजादे। ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया मैं, गाड़ी होना मेरे को अब तब से बोल रहा था, अब तो दिलाना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा तीर मार लिया बेटा ये ड्राइविंग टेस्ट पास करके। हाँ फिर क्या छोटी चीज़ है क्या ड्राइविंग टेस्ट पास करना? देखो बेटा, मेरे लाइफ में ना बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत टेंशन है, बहुत काम है और पैसे की भी तंगी है बेटा। तो अब ये ना फालतू बातें मेरे से मत कर, प्लीज़ जा। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मेरे को नहीं सुनने का है, मेरे को कार दिलाओ। अरे बेटा अभी टेंशन नको दे, बोल रू मैं, तू जा यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, क्या बोलती पब्लिक, कार होना नहीं होना? अरे कौन बोला वो? एक बहिरी होना नहीं होना? नहीं होना डैड। मेरे को टेंशन है, तू जा बोल नहीं रहा नहीं, मैं। मेरे को कार दिलाओ बोल रहा हूँ मैं। अरे नहीं होता बेटा, मैं कुछ मैं भी नहीं करने दिला के तो लिए वो- तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अब्बा, मेरे अब्बा, को अब्बा, कार दिलाओ। अब्बा 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 अब्बा, 20 सालों में शहजादे आज तक कोई काम नहीं करे हम जो बोले। लेकिन आप करता हूँ, अब आप करता हूँ, सोच ले बेटा। सोच के ही बोल रहा हूँ आपको। ओहो बहुत खुश कर दिया बेटा। चल जान दे, दिला तू, मैं कार दिला। हाँ दिलाओ। खाली 3 चीज करना। 3 चीज़ा? यस। ठीक है, सोचेंगे। बोलो क्या है? आपका एग्जाम आ रहा है ना अभी, फाइनल्स? एग्जाम आ रहे? अरे हुले आ रहे हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आ रहे, हाँ आ रहे। हाँ उसमें 90% मांगने का क्या? 90% आएंगे? 90% कार के लिए आ जाते, 90% क्या आ जाते? तुम पी के आए, 30 नहीं आते तुम्हारे को, 90 आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कार के लिए 90% आ जाते। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। इम्प्रेस्ड। अच्छा दूसरी चीज बोलो। आपके एग्जाम हुए जब तक डेली गीता पढ़ना। गीता पढ़ना? वो क्या है? अरे भगवत गीता, अरे हौले। भगवत गीता बुक है क्या? पर ठीक है, पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। ओहो बहुत खुश कर दे रहा बेटा आज तू। चलो लास्ट आखिरी चीज, ये आपके बोलो। जो लटां जो झटक रहे ना, ये बाला बोलते उसको। कटो ना मेरे को, कट 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 कट। बाला कहीं को कटो ना, बालों को तो छोड़ दो। गाड़ी नहीं होना ना आपको? नहीं होना। ना को छोड़ दो। नहीं होना मेरे को गाड़ी। तो बाला कट, ओके? ठीक है, कट हो जाते ये भी। ओके। 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 weeks, डैड ये लो रिपोर्ट कार्ड मेरा। ओ 91%। ओह क्या बात है। बहुत देखे खुश कर दिया क्या बेटा। बोला था। अब चलो, अब कार दिलाओ मेरे को, कार दिलाओ। कीप इट अप। थैंक यू थैंक यू। आपकी मम्मी भी बताई डेली आप भगवत गीता पढ़ रहे थे। हाँ वो भी पढ़ रहा था। माय गॉड, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। बेटा मगर ये बालों का क्या हुआ आपके? बालों का वो क्या है डैड, मैं गीता पढ़ा, सॉरी भागवत गीता पढ़ा, उसके अंदर अपने कृष्णा, अर्जुन, ऋषि, मुनि सबके बाला लंबे रहते, तो मैं कहीं को कटाना बोल के नहीं कटाया मैं। ओफो, सही में पढ़े बेटा, सही में पढ़े। मगर जो अब वो भगवत गीता पढ़े ना, उसमें कृष्णा, अर्जुन, ऋषि, मुनि सब पैदल ही चलते थे। एक काम करो, आप भी पैदल चलो, चलो 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 चलो। बेकार इंसान है यार इन्हें।
आजा लड्डू, कैसी है? आजा मेरी बिटिया। यस आई नो लड्डू। तू बोलते कुछ हो ना, मैं दिलाऊंगा बेटा। अरे तेरे को तो BMW कार दिलाऊंगा मैं। ये तो नाइंसाफी है। चल तक। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी राह है, जब भी मुश्किल आती पापा मेरे साथ है। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी शान है, दिल से करता हूँ प्रणाम, पापा मेरे मान है। छोटा था जब चल ना पाया, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया, गिरने से पहले हाथ बढ़ाया, पापा ने जीना सिखाया। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी राह है, जब भी मुश्किल आती पापा मेरे साथ है। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी शान है, दिल से करता हूँ प्रणाम, पापा मेरे मान है। दिन हो या फिर काली रात, पापा रहे मेरे साथ। खुद धूप में चल कर भी हुई मुझे ठंडी सी छाँव। पापा को मेरा प्रणाम, उनसे रोशन मेरा नाम, हर बच्चे की ये पुकार, पापा है जीवन आधार। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी शान है, दिल से करता हूँ प्रणाम, पापा मेरे मान है। Everybody, come on. पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी राह है, जब भी मुश्किल आती पापा मेरे साथ है। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी शान है, दिल से करता हूँ प्रणाम, पापा मेरे मान है। जब चल ना पाया, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया, गिरने से पहले हाथ बढ़ाया, पापा ने मुझे जीना सिखाया। पापा मेरी ताकत है, पापा मेरी राह है, जब भी मुश्किल आती पापा मेरे साथ हैं। थैंक यू।